दोस्तों नमस्कार, मैं हरीश भारद्वाज और आप देख रहे हैं HB ब्लॉग के माध्यम से आज का वीडियो। जैसा कि मैं आपको पहले भी इस चौराहे के बारे में बता चुका हूं, जो कि सेक्टर 74, 75, 76 और 77 के बीच में है। और इस चौराहे पे लाल बत्ती जो है इसमें और इसके आसपास जो दुकानें हैं, इनकी वजह से यहाँ पर आए दिन जाम की स्थिति रहती है। और जिनकी वजह से कि एक और जहाँ यहाँ प्रदूषण बढ़ता है, तो वहीं या इस क्षेत्र में पर्यावरण के साथ साथ में दुर्घटनाएं भी बढ़ती हैं। तो इस कड़ी में आजकल जैसे कि यहाँ ये रोड का रिपेयरिंग का और नए कंस्ट्रक्शन का लेयरिंग का काम चल रहा है, तो इस कड़ी में यदि इस चौराहे को बंद करके और इसके चारों दिशाओं में यू टर्न बना दिए जाएं, जिससे कि ट्रैफिक जो है सुचारू रूप से चलता रहे, और साथ में जो ये स्थान है जहां पर कि ये जो वर्कर जो काम कर रहे हैं, इस स्थान पर यू टर्न बना दिया जाए, तो इससे एक और जहां यातायात सुचारू रूप से चलता रहेगा, तो वहीं दूसरी ओर पर्यावरण भी नियंत्रित हो सकेगा। और इसके पीछे जहां पर अभी फ़िलहाल में नया क्रॉसिंग बनाया है, वहाँ पर क्रॉसिंग तो बना दिया लोगों के आने जाने के लिए, लेकिन वहाँ पर स्पीड ब्रेकर गति सीमा रोधक न बनाने की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं होने का सबब बना रहता है। और कभी कभी तो दिन में 1 या 2 बार तो ऐसी वारदातें हो ही जाती हैं कि जिसमें कि लोगों को दुर्घटना ग्रसित होना पड़ता है। तो वहाँ पर अभी जैसा कि रोड रिपेयरिंग का काम चल रहा है और बनाने का कार्य चल रहा है, तो वहाँ पे साथ ही साथ स्पीड ब्रेकर बनाने की भी आवश्यकता है, जिससे कि जो गाड़ियाँ स्पीड में आती हैं उनकी स्पीड को नियंत्रित किया जा सके, और जो क्रॉसिंग के लिए लोगों के मकसद को साधने के लिए जो कार्य किए गए हैं उसको नियंत्रित किया जा सके। दोस्तों, जो ये फव्वारा है ये सेक्टर 117 नोएडा का है। ये एक पार्क है, उसके अंदर बनाया गया है, और यह पार्क कम और ग्रीन एरिया ज़्यादा है, मतलब जिसको हरित क्षेत्र बोलते हैं। यही फव्वारा यदि चौराहों के सामने जो चौराहे यातायात को अवरोध करते हैं, उन चौराहों के बीच में बना दिए जाएं, जैसा कि मैं अपने पहले के वीडियो में भी सरकार से और प्रशासन से निवेदन कर चुका हूं, तो इससे एक और यातायात सुरक्षित होगा, वहीं दूसरी ओर यातायात के साथ साथ सुगम और पर्यावरण मुक्त वातावरण भी रहेगा, प्रदूषण भी मुक्त रहेगा, और जो यातायात है वह सुचारू रूप से बिना किसी बाधा के आ जा सकेगा। और इसके लिए सड़क पर चौराहे पर छोटे छोटे पत्थर के गुटके ब्लॉक लगाए जाएं, जिससे कि यातायात की स्पीड भी नियंत्रित रहेगी। दोस्तों, ये मैं दूसरे चौराहे पे आ चुका हूँ, और ये सोरखा का चौराहा बोला जा सकता है, क्योंकि यहाँ से आगे सोरखा गांव आ गया। तो यहाँ पर भी ये रोड का लेयरिंग का काम चल रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ रास्ता रोका हुआ है, जिस वजह से लोग यहाँ पर जाम लगाए हुए हैं और फिर बाद में रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। पर चलो, जो काम की परवाह है, इसके लिए एक गार्ड को यहाँ पे खड़ा किया जाना चाहिए, जिससे कि वो यहाँ पे ट्रैफिक को नियंत्रित कर सके और सही डायरेक्शन में भेज सके। और जो ये कार्य हो रहे हैं, इस कार्य को नॉर्मली रात में किया जाता है और जाता रहा है, किंतु न जाने किस वजह से इस कार्य को जल्दबाजी की वजह से या त्योहारों की वजह से जल्दी किया जा रहा है और दिन में किया जा रहा है। ये देखो, ये बैरिकेड्स लगाए हुए हैं और रास्ते को तो बंद किया है, लेकिन लोग जो हैं वो फिर भी अपना इसी मार्ग से जाने की जिद कर रहे हैं, और लोगों के आगे किसी कर्मचारी की चल नहीं पाती है। और यहीं पर अगर एक पुलिसकर्मी को खड़ा कर दिया जाए तो सब कुछ नियंत्रण में हो जाएगा, किंतु पुलिसकर्मी को यहाँ पर किसी ने भी खड़ा नहीं किया है। तो चलो, मैं आगे का नज़ारा दिखाता हूँ। वैसे 2 लेन का लेयरिंग का काम हो चुका है, और तीसरी लेन के लिए सामान आने का इंतजार किया जा रहा है और मशीनरियों के आने का इंतजार किया जा रहा है। मार्ग पर विभिन्न सोसाइटियों द्वारा मंदिर इत्यादि का निर्माण किया गया है, अतिक्रमण किया गया है।
इस अतिक्रमण को भी हटाने की आवश्यकता है। और जो ये सोसाइटियां हैं, इनके सामने जो कट बने हुए हैं, इन्हें भी यहाँ पर स्पीड ब्रेकर बनाने की आवश्यकता है। आप सभी व्यूअर्स से मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहे हैं और विषय पसंद आ रहे तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें। ये रोड पर काम कर रहे हैं लेयरिंग का, और ये आगे गाड़ियां हैं जो कि जगह जगह पे तारकोल को बिछा रहे हैं जिससे कि यहाँ पर लेयरिंग किया जाए। लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ जहाँ पे यू टर्न या कट, यहाँ इस क्षेत्र में जहाँ पर मैं खड़ा हूँ और ये दिखा रहा हूँ, इस क्षेत्र में यू टर्न बनाने की आवश्यकता है। और ये जो सामने लाल बत्ती है चौराहा है, इस चौराहे को इसी समय बंद करने की आवश्यकता है, जिससे कि यहाँ पर जो पॉल्यूशन बढ़ता है गाड़ियों के खड़े होने के दौरान चालू रहने की वजह से, उसको नियंत्रित किया जा सकता है। और साथ ही साथ जो ये सोसाइटियां हैं, इनके क्रॉसिंग के लिए पीछे एक कट और बनाया गया, तो वहाँ पर भी स्पीड ब्रेकर बनाने की आवश्यकता है, जिससे कि जो पैदल क्रॉसिंग करने वाले हैं उनको इस स्पीड से गाड़ियां जो आती हैं उनकी स्पीड को नियंत्रित करके उनकी जान को बचाया जा सके। अन्यथा रोजाना यहाँ पर कोई न कोई दुर्घटना होती रहेगी और साथ ही साथ कोई न कोई यहाँ पर जान जो है वो किसी इंसान की जान जा सकती है। तो इसलिए इन चीज़ों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और यहाँ पर स्पीड ब्रेकर बनाने की और यू टर्न की तो बहुत ज़रूरत है। तो मैं प्रशासन से और संबंधित अधिकारियों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस प्रकार की ज़रूरतों के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए और ये जो कमियां हैं इनको दूर किया जाए। ये जो गोल चक्कर मैंने आप यहाँ पर जो चौराहे दिखाया, यहाँ पर एक गोल चक्कर बनाया जा सकता है और बनाने की ज़रूरत ही है, जिससे कि ट्रैफिक जो है वो लाल बत्ती पर न रुक के सीधा अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ सके और उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे छोटे छोटे स्पीड रंबल स्टेप बनाए जाएं, जिससे कि गति सीमा भी नियंत्रित रहे। और आगे जब मैं आपको लेके जा रहा हूं तो वहां पे जो स्पीड ब्रेकर अभी नया बना है, उसी प्रकार के स्पीड ब्रेकर जो है वो मैं पहले जो आपको दिखाया है मैंने कि यहाँ पर काम चल रहा है और यहाँ पे एक नया कट बना है, तो वहाँ पर भी स्पीड ब्रेकर बनाने की आवश्यकता है। हो सकता है कि अभी बन रहा हो, जब तक मैं वहाँ से निकला हूँ तब तक ना बना हो, लेकिन जो भी स्थिति होगी वह मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। मैं अभी आगे जा रहा हूँ और ये जो आपको लकीर सी दिख रही है, यह स्पीड ब्रेकर बना दिया गया है, लेकिन स्पीड ब्रेकर जो है वो छोटा बनाया है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं बना है, जिसकी वजह से कि यहाँ पे गति सीमा नियंत्रित नहीं हो सकती और आए दिन समस्या का और एक्सीडेंट का ही कारण बनेगा। इसको और उठाने की आवश्यकता है। ऐसा ही स्पीड ब्रेकर यहाँ पर भी एक लेन के जहाँ पर काम हुआ है यहाँ पे बना दिया गया है, लेकिन आगे काम न होने की वजह से आगे अभी स्पीड ब्रेकर का काम भी रुका हुआ है। यहाँ पर बनेगा ये।